कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कैसा लग रहा है आपको? आपके बेटे की 1520 ऑल इन इंडिया रैंक आई है। अच्छा लग रहा है मैम। सबसे अच्छी बात ये कि अच्छा बचपन जीते हुए इसने अपना जो एग्जाम क्रैक किया है, हम्म। तो वो एक अच्छा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा नो नीदर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एजुकेशन कम्प्लीटली, और मतलब एक बैलेंस्ड अच्छे स्टूडेंट लाइफ के साथ में क्लियरिंग, तो अच्छा लगता है। और देखिए अच्छी रैंक आती है तो सबको अच्छा लगता जी। है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, सबको चाहिए कि हमारा बच्चा AIR 1 आए। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर थी कि जो आया हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही आया। तो कभी कभी होता है ना कि बच्चा घर में डिमोटिवेट हो जाता है, कभी मोरल डाउन हो जाता है, तो कैसे आप उसे संभालते थे? क्या क्या उसे सपोर्ट करते थे? देखिए ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में भी आए हैं, हमारे जी। पेरेंट्स ने भी संभाला है। तो आपका एक नॉर्मल, और अभी तो इतना लिबरल वर्ड हो गया है पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे हमारा एक नॉर्मल वर्जन ये होता है कि वी हैव लॉट टू डू, हम्म। है ना, एंड वी हैव 3-4 स्टेप प्लान्स फॉर विनम्र। लाइक इफ यू डू IIT देन वी विल डू दिस, नॉट NIT में ये हमारे पास ऑप्शन है, और GFTI में हमारे पास ये ऑप्शन है, नथिंग then we have my friend has a software company, you go there, work out there. So multiple step plan थे, कहीं भी आपको ऐसा नहीं था कि you will lose something. तो हम्म। that was one thing which motivated finally. तो शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के साथ कैसा सफर रहा आपका? देखिए दीपक भैया को मैं बहुत लंबे समय से जानता था, जी। लेकिन मैंने ऐसे दीपक भैया ही जानता था। ठीक है, जब विनम्र ने 12th पास किया और हम लोग इस दौड़ में आए कि कोचिंग्स को ढूंढना है, या इसको 10th पास करने के बाद में, तो इस दौड़ में आए कि हमें कोचिंग्स ढूंढनी है, हमें देखना है कहाँ राइट प्लेस है, कैसे जाना है। वहां पे फिर दीपक भैया एज ए प्रोफेशनल शिक्षा वेलफेयर मेरी लाइफ में आए। हम लोग आए, दीपक भैया से मिले, तो जो हमने पिछले 1 महीने में एफर्ट्स किए थे अच्छी कोचिंग ढूंढने में, या फिर अच्छा एस्टेब्लिशमेंट प्रोफेशनल करियर की तरफ आगे बढ़ने में, वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में हमारा सॉर्ट हो गया। और उसके बाद में फिर लगातार इवन स्कूलिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, फिर मेरे पास वन शॉट ऑप्शन एक ही रह गया कि मेरे पास कुछ भी रह रहा, मैं दीपक भैया से बात कर ले रहा था और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही थी हमारी। सारी प्रॉब्लम, सारी रिजोल्यूशन आपको सब मिल जाती थी? सारी प्रॉब्लम, सारा रिजोल्यूशन, इनफैक्ट नॉट ओनली जो मैंडेटरी है, जैसे मैंडेटरी आपको अच्छा एजुकेशन है, हाँ। या मैंडेटरी आपको अच्छा स्कूलिंग है, या मैंडेटरी आपको बुक्स कहाँ से लेना है, या कॉपीज वगैरह भी मैं तो दीपक भैया से लेके जाता था लंबे टाइम तक। उसके बाद भी अगर कुछ और भी था तो दीपक भैया का कहना यह था कि फलानी जगह पे वो आदमी बैठा हुआ है, मेरा नाम ले लेना। तो मतलब आगे से उन्होंने कितनी बार ऑफर किया हो, तो ये बात अलग है कि हम लोगों ने यूज किया है नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमेशा आगे से ऑफर किया कि आपको यहाँ मदद चाहिए, यहाँ पे ये व्यक्ति अवेलेबल है। तो मतलब मैं तो मानूंगा कि जो दीपक भैया ने किया है, जी। हम जैसे एस्टेब्लिश पेरेंट्स के लिए, हम्म। तो जिनके पास पूरा नेटवर्क है, मेरा अच्छा सारा नेटवर्क है, लेकिन उसके बाद भी जो दीपक भैया इस नेटवर्क के बाद भी जो हेल्प कर रहे हैं, तो शायद जिनका बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं है उनके लिए तो ये ना गोल्ड माइन। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके हाँ, लिए भी बहुत देखिए जरूरी सर्विसेज। नहीं गरीब है, लेकिन आप बहुत अमीर हो, लेकिन आप ग्वालियर से आए हो, आप मंदसौर से हाँ। आए हो, आप सेंधवा से आए हो, अब ऐसे। आपको इंदौर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आप जहां जाओगे वहां का काउंसलर आपको कुछ नया समझाएगा, जी। है ना। आपको उनका जो MRP है 2 लाख 3 लाख, वो आपको प्रेजेंट कर देंगे, 10-20% डिस्काउंट करके वो आपको दे देंगे। लेकिन हम्म। मैंने लगातार यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, शुरू से देख रहा हूँ दीपक भैया को, तो जो भी बच्चा आया है यहाँ पे मेरे सामने, अगर कोई आया है, हम्म। चाहे वो पर्सनली किसी के भी रेफरेंस से आया, बिना रेफरेंस के भी आया है, तो उसका हमेशा से यहाँ से इनने फोन करके कुछ ना कुछ वहां पैसे कम हुए हैं, हॉस्टल में पैसे कम हुए हैं। कितनी बार अगर उसकी बिल्कुल ही पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो इनने 3 उन लोगों को फोन किया है कि भाई साहब इसकी एजुकेशन करवा लो प्लीज। तो वो देखा है, लगातार बच्चों का मेंटरिंग कर रहे हैं कई सालों से, वो तो मैं प्रोफेशनली इनको देख ही रहा हूँ लंबे समय से। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।